मैं तुम्हें लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी मेरी बेटी, जहाँ उन जालिमों का साया भी तुम तक नहीं पहुँच पाए। मैं अपने बेटे को उन कुत्तों के सामने मजबूर नहीं देखना चाहती। हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरे बेटे को बचा ले, इसकी रक्षा कर। रेखा शेरनी अपने बेटे को अपनी पीठ पर बैठाए दौड़ती चली जा रही थी। उसका शरीर पसीने पसीने हो गया था। तभी अचानक से उसके सामने एक रोशनी प्रकट होती है, जिसके अंदर से कुछ रंगीन शेरों की परछाई नजर आती है। उसे देखकर शेरनी रुक जाती है। रुक जाओ शेरनी, और हमें अपनी परेशानी बताओ, रुक जाओ। शेरनी जब यह आवाज सुनती है तो पहले तो घबरा जाती है और बोलती है, मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी, मेरा तो इस दुनिया में कोई और नहीं है। मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं अपने बेटे को ऐसे मरने नहीं दूंगी, मैं अपने बेटे को ऐसे मरने नहीं दूंगी। हम तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं छीनने आए शेरनी, बल्कि हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तुम अपने बेटे को इस बहती नदी के अंदर फेंक दो, आगे ईश्वर इसकी रक्षा स्वयं करेंगे। यह सुनकर शेरनी बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को उस नदी के अंदर एक लकड़ी से बनी ताबूत के अंदर रख देती है। रेखा शेरनी भगवान पर अटूट विश्वास रखती थी। वह ईश्वर को सबसे बड़ा मानती थी। जैसे ही शेरनी अपने बेटे को उस ताबूत के अंदर रखती है, वह ताबूत पानी के अंदर तैरने लगता है और शेरनी उसे देखती रहती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही शेरनी वहां से निकलती है तो उस कांचा के सिपाही शेरनी का रास्ता रोक लेते हैं और शेरनी उन्हें देखकर घबरा जाती है। ओ, क्या सोचा था तुमने? हम तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। बता, तेरा बेटा कहाँ है? तुझे पता है, अगर तूने अपने बेटे को हमारे हवाले नहीं किया तो उसका हाल भी उसके पिता के जैसा होगा, और तुम्हारा तो तुम जानती ही हो। मेरा बेटा, वो तो ना जाने मुझसे कहाँ बिछड़ गया। मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। क्या तुम मेरे बेटे को ढूंढने में मदद करोगे? अच्छा, हम तेरी मदद करेंगे, चलो हमारे साथ, और ज्यादा चालाकी ना दिखाओ। कांचा के सिपाही शेरनी को घसीटते हुए कांटी बना लेते हैं।